बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। जेड स्पोर्ट्स के प्रोग्राम क्रिकेट विद गपशप के साथ औरंगजेब खान अपने दोनों साथी एनालिस्ट सैयद फैसल इकबाल और सैयद शबीर हुसैन के साथ एक दफ़ा फिर आपके सामने। पाकिस्तान के लिए यकीनन ये वर्ल्ड कप जो है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, क्योंकि कल का भी जो मैच है पाकिस्तान वर्सेस आयरलैंड, वो होता हुआ किसी भी सूरत में नज़र नहीं आ रहा। आज का मैच भारत वर्सेस कनाडा, वो भी एबेंडेंट हो गया। इसके अलावा आयरलैंड का और साउथ उसका अमेरिका का मैच, वो भी जो है वो बारिश की नज़र हो गया। अभी तक फ्लोरिडा में एक बॉल भी नहीं फेंकी गई है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आईसीसी ने कितने नाक़िस तरीन इंतजाम किए। कल पूरे दिन बारिश नहीं हुई, परसों पूरे दिन बारिश नहीं हुई, आज पूरे दिन बारिश नहीं हुई, लेकिन जो ग्राउंड की सूरत हाल थी, जो ग्राउंड की कंडीशन थी, सिर्फ उस बेसिस पे मैच नहीं हो सका, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आप अमेरिका जैसे मुल्क में क्रिकेट को बड़ी मार्केट समझ के गए थे, लेकिन आप अपनी नॉर्मल क्रिकेट से भी जो है ना लोगों को मुतनफिर कर रहे हैं, जिस तरह की हरकतें इस टूर्नामेंट में हो रही हैं। बहरहाल आज के मैच का मैं बताऊंगा। जो पहला मैच खेला गया वो नेपाल वर्सेस साउथ अफ्रीका था। शबीर, साउथ अफ्रीका 1 रन से वो मैच जीता है। 115 रन किए थे साउथ अफ्रीका ने। नेपाल ने 8 रन चाहिए थे लास्ट ओवर में, जो कि उनका बार्टमैन है, नया फास्ट बॉलर है। बहुत बड़ी बात है कि उस फास्ट बॉलर पे कप्तान ने अपना, मार्करम ने अपना एतमाद रखा, और उस बॉलर ने भी, कहते हैं कि यकीनन जो है वो मैच बहुत अच्छा हुआ। उस बॉलर ने बहुत अच्छा बॉलिंग की, लेकिन लास्ट बॉल जो थी उस पर किस्मत से साउथ अफ्रीका जीत गई। क्या कहते हैं शबीर आज के मैच के बारे में? पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में, सिर्फ आपके सारे एनालिसिस बहुत अच्छे हैं कि आईसीसी ने बिल्कुल होमवर्क उनका नहीं था इस टूर्नामेंट में ऑर्गेनाइज करने से पहले। जिस तरह आपने कहा यूएसए जैसी जगह पे आप टूर्नामेंट बिल्कुल फेल होके रह गए। दूसरी बात आपने की, आज का मैच बहुत अच्छा हुआ। साउथ अफ्रीका और नेपाल तो वन साइडेड मैच था, लेकिन जिस तरह से नेपाल ने मैच को खेला है और जिस तरह उन्होंने साउथ अफ्रीका को 115 रन पे ऑल आउट 15 रन पे बुक कर दिया, और उसके बाद मैच एक तरह से नेपाल के बिल्कुल हाथ में था। लेकिन वही कि एक नॉन एक्सपीरियंस बॉलर, और उसने बहुत अच्छी, उसने बॉलिंग बिल्कुल बहुत अच्छी की। लास्ट ओवर में 8 रन, कोई रन नहीं होते, इधर एज इधर एज, विकेट्स भी बची नहीं, विकेट 6 आउट हुए थे, 6 आउट हुए हुए थे, लेकिन उसने जिस तरह से लाइन लाइन पे बॉलिंग की और बिल्कुल अपनी परफेक्शन के साथ बॉलिंग की, और उसने वो रन बचाए और मैच साउथ अफ्रीका को जितवाया। फैसल, मैं थोड़ा सा इसकी किस्मत का भी हाथ इसमें कहूंगा कि लास्ट बॉल जो थी कीपर के पास बॉल गई, कीपर ने नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे थ्रो की, तो बॉल जो है वो बॉलर के लग के साइड में गई, और वहां से हेनरी क्लासन ने उठा के फुर्ती से, बिजली की तेजी से जो है ना उसने बेल छुड़ा दी। कहने का मकसद ये है कि बॉलर वो बॉल मिस कर चुका था, लेकिन अल्लाह ताला ने साउथ अफ्रीका को मैच जितवाना था, तो साउथ अफ्रीका इस तरह से मैच जीता। फैसल, क्या आप समझते हैं कि नेपाल ने अपने से कई ज्यादा ताकतवर टीम को इस तरह से मैच खेल के, क्या साउथ अफ्रीका की आने वाले सुपर 8 में पोजीशन थोड़ी सी लूज नहीं करती, कमजोर नहीं करती? बहुत शुक्रिया के साथ औरंगजेब, बहुत शबीर भाई ने भी आपकी सही बोला कि तस्वीर आप बहुत जबरदस्त करते हैं। लेकिन जो हम क्रिकेट के अभी मैचेस देख रहे हैं औरंगजेब, इसमें एक चीज कम से कम फिर अगर बॉलर से लेकिन उसने आउट कर जी, ये टीम आप अलर्ट थे उस वक्त पे कि किस वक्त क्या होने, आप मतलब मैच में मतलब 100% इन थे हर ध्यान। अच्छा, दूसरी चीज ये कि जो दूसरी बात ये हो रही है कि आपको मतलब इस लेवल टीम में जैसे नेपाल हो गई या आयरलैंड की टीम हो गई, अब यूएसए की टीम हो गई, अब हम ये देख रहे हैं कि क्रिकेट में तब थोड़ी सी चेंजिंग आ रही है। वो चेंजिंग ये आ रही है कि ये टीमें बेहतर खेलना शुरू हो गई है, इन्होंने क्रिकेट को सीखना शुरू कर दिया। देखिए, T20 और वनडे इंटरनेशनल आर द डिफरेंट थिंग्स, मगर जो T20 की जो खूबसूरती होती है वो यही होती है कि इस तरह के मैचेस खाते हैं, इस तरह की क्रिटिकल सिचुएशन हो जाती है कि हम एक्सपेक्टेशन नहीं होती
कि यार ये इतनी बड़ी टीम इतनी खतरनाक कंडीशन में कैसे आ गई, जो कि बिल्कुल नहीं आनी चाहिए थी। जब टीम है वो एक बड़ी टीम है, लेकिन नेपाल ने ये साबित किया कि वो मजीद अच्छी क्रिकेट खेल सकते हैं, और जब इतना क्लोज बैठ सकते हैं आप आगे सकते हैं मैच। फैसल आपने जो बात की बहुत अच्छी बात की, लेकिन फैसल आप जो कह रहे हैं ना कि बहुत सी टीमें जो हैं वो सीख रही हैं, अपने आप को बेहतर कर रही हैं, तो भाई जी पाकिस्तानी टीम क्या सीख रही है? पाकिस्तानी टीम जो है बद से बदतर हो रही है। आपको मैं याद दिला दूं, 2022 के वर्ल्ड कप के बाद पाकिस्तान टीम ने जितनी भी सीरीज खेली है, सिर्फ 22 सीरीज जो थी वो आयरलैंड के अगेंस्ट जीती है, वो भी पहला मैच हारने के बाद। तो कहने का मकसद ये है कि कितनी और बदनामियां आप बाबर आजम को कैप्टन बना के मोल। बाबर आजम को सारी लानतें जो है बाबर आजम की तरफ ही जा रही हैं, और वो बेचारा अब क्या करे, सब लानतों का मुस्तहिक इसलिए है कि उसने ऐसे बंदे की बेइज्जती की जिसने उसको खड़ा किया। वाह, अपनी टांगों पे वो इस चलना काबिल सिखाया। नहीं था, उसको हाथ पकड़ के चलना सिखाया और एक लीडरशिप पोजीशन पे लाके खड़ा किया। सही। और आपने एक कैटेगोरिकली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसकी इतनी बेइज्जती की, आपको वो आपके गले का फंदा बन गई। सही। आज आप वो उसका खमियाजा भुगत रहे हैं। लेकिन बहरहाल क्रिकेट है। आपने जो कहा पाकिस्तान बद से बदतर होती जा रही है, उसकी सबसे बड़ी वजह टीम की मैनेजमेंट है, जो टीम को मैनेज होने ही नहीं दे रही। किसी भी फोरम पे टीम को मैनेज नहीं होने देती। अभी पाकिस्तान 2 मैच, मैं कहता हूं कि बहरहाल पाकिस्तान ने मैचेस अपने बुरे नहीं खेले थे। मैच पाकिस्तान हार गया, इंडिया से हार गया, यूएसए से हार गया, लेकिन पाकिस्तान ने मैच बुरे नहीं खेले थे। मैं फिर वही कह रहा हूं कि इस वक्त कुदरत जो है ना, वो पाकिस्तान के साथ बिल्कुल नहीं थी, जो मुझे लगा। हालांकि कहते हैं कि हर खेल में कुछ ना कुछ लक का चांस होता है, वहां पाकिस्तान की लक बिल्कुल फ्लॉप थी, और बाबर आजम की जो मैंने बात की वो उसको ले डूबी। शबीर साहब, फॉर्चून फेवर ब्रेव, समझ वो रहे हैं आपकी आप? बात बिल्कुल सही है कि हमेशा बहादुरों का साथ ही लक की बात। अभी आपने जो इंतजामिया की बात की है, जी, मैं आपको एक बड़े मजेदार बात बताऊंगा। मेरा ख्याल में बहुत कम चैनल ने ये बात हाईलाइट की होगी। शबीर साहब, होता क्या है, जब आप किसी चीज की तैयारी करते हैं ना, जब कोई एग्जाम देना हो आपने, तो आप उसके लिए तैयारी करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, चाहे आप किसी इंस्टीट्यूट में जाके करें, चाहे आप अपने घर पे करें, किसी भी तरह। मसला यह है कि जब आपको पता था कि अमेरिका एक बिल्कुल न्यू वेन्यू है, ठीक है, अमेरिका में आपके प्लेयर जो है वो इंडिविजुअली एक दो प्लेयर खेले होंगे, लेकिन एज ए टीम आप कभी भी नहीं खेले, तो होना क्या चाहिए था? आपको जाके वहां पे पहले से प्रिपेयर होना चाहिए था, बिल्कुल क्लाइमेटाइज होना चाहिए था। बिल्कुल आपकी बात। ठीक है, हुआ क्या शबीर हाँ, साहब? हुआ ये कि हमने उसकी जगह हमने इंग्लैंड जैसे कंट्री में इंग्लैंड से सीरीज T20 रख ली। ठीक है, उससे हमें जो नुकसान हुआ, शायद आप इस चीज को मानेंगे कि उससे हमें नुकसान ये हुआ कि हमारे जो 2 वार्म अप मैचेस होने थे, एक वार्म अप मैच होना था, वो हमारा मैच खत्म हो गया क्योंकि टाइम नहीं था। टाइम हमारे पास बिल्कुल नहीं था। फैसल, आप क्या समझते हैं कि क्या मैनेजमेंट का ये इतना बड़ा फॉल्ट नहीं है? देखिए औरंगजेब, मैं आपको ये बात बताऊं कि जो मैनेजमेंट की, शब्बीर भाई ने बड़ी जबरदस्त बात की है कि मैनेजमेंट का सबसे बड़ा रोल प्ले होता है किसी भी गेम में। आपके चीफ सेलेक्टर्स होते हैं, चेयरमैन होते हैं, आपके चीफ पैटर्न होते हैं, डिफरेंट कंडीशंस होती हैं। इसमें इतनी सारी सिलेक्शन कमेटीज तो आपने बनाई हुई हैं, जिनको आप बेधड़े से पैसे देते हो अय्याशियों करने के लिए, जिनको नहीं है। और उसके बाद फिर बहुत सारे लोगों को मीडिया में लाके बैठा दिया जाता है। यार ये सारी कारकर्दगी तो आपकी समझ में आ रही है, लेकिन ग्राउंड की कारकर्दगी कौन देगा? जो सब दुनिया देख रही होती है कि जो ग्राउंड में प्लेयर्स खिलवाने हैं, जो सिलेक्शन करवानी है। अब ये कोई औरंगजेब सिलेक्शन चल रही है? हम कितने अरसे से ये बात करते आ रहे हैं कि बाबर आजम, तुम T20 के प्लेयर हो ही नहीं, और आज भी मैं ये बात करता हूँ, तुम वनडे के बहुत बड़े प्लेयर, तुम टेस्ट के बहुत बड़े प्लेयर हो, मैं मानता हूँ इस बात को, बहुत अच्छे प्लेयर हो, लेकिन T20 के आप प्लेयर नहीं हो। अब सारी बातें रह दे के वही आप ये काम तो पहले कर लेते कि आज सब यही कह रहे हैं कि यार उसको साइम अयूब को निकाल दो, अभी उसने 6 मैच खेले, उसके साथ जौ के चक्कर में घुन भी पीस रहे हो आप। आपको तो निकालना चाहिए शादाब को, आपको इफ्तिखार को निकालना चाहिए, आपको खुद टीम से निकलना चाहिए। सही है, आपकी दोस्ती आ रही है, आप तो शुक्र करो कि हसन अली को आप जो है वो छोड़ के चले गए, नहीं तो उसको भी ले लेके घूम रहे होते, वो 25 रुपए का वो भी टिकट बनाता अपना,
तस्वीर खींचने के लिए। तो बात सारी ये हो रही है कि ना कोई सिलेक्शन कमेटी तुम्हारी अच्छी, सिर्फ एडवर्टाइजमेंट करवा लो, एड्स करवा लो, इधर से पैसे उधर से पैसे। अबे जात के फकीर हो क्या, भिखमंग हो, भिखारी हो, क्या करके आए हो तुम? पूरी बेइज्जती करवा के रख दी तुमने यार। कम से कम क्रिकेट, अभी जो ईद के भी हमारी ईद भी फीकी कर दी तुमने। हम सोच रहे थे यार गोश्त खाएंगे यार, मैच चल रहा होगा यार, गोश्त खाएंगे यार, अब यार टिक्के बना के खाएंगे। हमारा टिक्का बना दिया तुमने यार। फैसल, ये बात तो आपकी बिल्कुल हकीकत है कि बहुत सी जो ख्वाहिशात थी, बहुत सी एक्सपेक्टेशन थी, बहुत से ख्वाब थे, बहुत से सपने थे, बहुत सी तवक्कात थी, उन सब पे जो है पानी फेर दिया। उनको बिल्कुल भी जो है ना, वो कोई भी, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, इस टूर्नामेंट शुरू होने से पहले शब्बीर, कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होगा कि ये सबसे कमजोर ग्रुप था, ये सबसे ज्यादा थका हुआ ग्रुप था। लेकिन इस ग्रुप में आईसीसी वालों ने जो कमीनापन किया है वो ये किया है कि इंडिया की टीम को रख लिया, जबकि युगांडा की टीम को रखना था इस ग्रुप में, ताकि पाकिस्तान को पूरा पूरा चांस मिलता अपना टूर्नामेंट के में सुपर 8 में जाने का। बहरहाल ये तो एक बात है जो दिल जला है, वो तो लाजमी बात है, कहनी पड़ेगी। शबीर, क्या आप, बातें तो हम बहुत करते हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे होते हैं, मैं भी कर रहा होता हूँ, ये भी कर रहे थे, आप भी कर रहे थे, लेकिन भाई सोल्यूशन भी तो पेश करें आप। सोल्यूशन क्या है इस टीम को बेहतर करने का, इसके बारे में तो रोशनी डालिए। देखिए ना, सोल्यूशन मैनेजमेंट कर तो रही है, एक पोजीशन क्रिएट करके सीनियर मैनेजर की, वहां रियाज को ले गए। सही, आप देखें वो उसने क्या किया, जाके वहां कोच की कान में बैठा रहता है, कुछ ना कुछ कहता रहता बिल्कुल है, सही कह रहे हैं। और टीम जो बढ़ गई है। लेकिन बहरहाल मैं ये कहूंगा कि यार आप अपनी गलतियों से सीखने की कोशिश करें, आप अपने सीनियर्स की इज्जत करें, आपको अल्लाह ताला खुद इज्जत देगा। जब आप सिर्फ पैसों के चक्कर में, जैसे फैसल ने कहा आप भिखारी बने हैं, आप सिर्फ पैसों के चक्कर में जा रहे हैं यार, टीम की भी इज्जत करो। पाकिस्तान पाकिस्तान अब दूसरी बात, जेब आपने पाकिस्तान के मैच की बात की कि वो कोई वार्म अप मैच, इंग्लैंड ने भी सीरीज रख के पाकिस्तान के साथ अपने आप को नुकसान किया, वो भी कोई अपना वार्म अप मैच नहीं खेल सकी। बिल्कुल सही कहा। वो भी देखें अभी टीम से बाहर स्ट्रगल कर रही है, और हो सकता है कि वो सुपर 8 से बाहर हो जाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये इसमें कोई शक नहीं और मैं इस बात पे एक थोड़ी सी अमेंडमेंट करना चाहूंगा कि आपने सवाल किया था, वो मेरे बड़ी तवज्जो के साथ सुना। देखिए, मैं आपको 4 से 5 नाम ये बताता हूँ कि आप शादाब को, आप इफ्तिखार को, आप एक दो प्लेयर्स और हैं जिनको समझते हो, बात परफॉर्मेंस की नहीं हो रही। आप एक मिस्ट्री बॉलर साथ लेके हर टीम, जैसे आज तबरेज शमसी भी खेला, बिल्कुल ठीक है, वो देखो, वो हालांकि महाराज बहुत अच्छा बॉलर है, नपीतुली के मैच में, लेकिन शमसी लेकर आया, मैच में वो वापस लेके आया, क्योंकि उसको देखे वो टेक्निकल, देखे कप्तान कितना मतलब सर्फ वाला है, कितनी टेक्निकल चीजें उसके पास, कि वो अचानक से एक ऐसे प्लेयर को उठा के लिया है जिसको कम लोगों ने खेला। तो आप अपने उसको क्या है वो मिस्त्री को, बॉलर को मिस्त्री आपने, और बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन ये है कि ये तवज्जो पाकिस्तान को, बड़े ऊपर के जो लोग हैं, सिलेक्शन कमेटी है, उधर सही लोग लाने होंगे। इनकी वहाब की छुट्टी करो, ये टीवी में बैठ के तमाशे करते हैं अपने, इनकी छुट्टी करो, टीवी पे पाबंदी लगाओ इनको। और आप वहाब की कैसे छुट्टी कराएंगे? वहाब तो एक प्लेयर को की छुट्टी हो जाए, प्लेयर को धमकियां दे रहा है कि तुम टीम में आगे दिखाओ। ये तो धमकियां देते हैं। मेरी एक बात मैं करूंगा, शबीर गौर से सुनिएगा प्लीज, थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिएगा। देखिए मसला क्या है, मैं बताऊं आपको। मसला ये है कि दुनिया का बहुत ही अजीम तरीन हमारे स्पिनर्स होते थे, हमारे स्पिनर्स ने दुनिया में डोमिनेट किया है, मैचेस जितवाए। अब ये हुआ है कि आपने सकलैन मुश्ताक को इंग्लैंड से बुला के एनसीए में कोच बनाया। एक सिंगल मुझे ऑफ ब्रेक बॉलर बता दीजिए जिसको इन्होंने लाके सिखाया हो, या पाकिस्तानी टीम में इंडक्ट करवाया हो, या किसी और टीम में, किसी पीएसएल में कोई लाके इंडक्ट किया हो। एक सिंगल स्पिनर ऐसा नहीं है। और इसकी मैं आपको वजूहत बताऊं शबीर, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है सईद अजमल। सईद अजमल पे जब से चेकिंग की एलिगेशन लगा है, नौजवान नस्ल ने ऑफ ब्रेक बॉलिंग करना छोड़ दी है। ऑफ ब्रेक बॉलिंग नौजवान नस्ल के जहन में क्या है कि यार हम ऑफ ब्रेक करेंगे, हमें जो है वो सस्पेक्ट एक्शन हो जाएगा, हमारा हमें बैंड कर दिया जाएगा। दूसरा मैं आपको बताऊं, मुश्ताक अहमद को कितनी दफा जो है वो एनसीए में रखा गया, ठीक है, लेकिन मुश्ताक अहमद ने एक सिंगल लेग स्पिनर नहीं कोई हाईलाइट करवाया। मुश्ताक अहमद साहब बातें बड़ी करते हैं कि जी मैंने जॉर्ज बटलर को
वो लेग स्टंप पे मारता था, उसने मैंने उसको कोचिंग की, वो ऑफ स्टंप पे मारने लगा तो उसने 2-2 सेंचुरियां बनाई, 3-3। ओ भाई तेरी जॉब है राइट आर्म लेग ब्रेक बॉलर प्रोड्यूस करना, तेरी जॉब जो है इंग्लैंड से तुझे बुलाया गया स्पेशली राइट आर्म लेग ब्रेक प्रोड्यूस करना, तूने क्या किया? मैं आपको, बहुत से लोगों को मेरी यह बात बुरी लगेगी शबीर, लेकिन मुझे आज कहने दीजिए, पाकिस्तान की तारीख का सबसे अच्छा राइट आर्म लेग ब्रेक बॉलर दानिश कनेरिया था मेरे नजदीक, क्योंकि दानिश कनेरिया जिस एरा में खेला है उस एरा में लोगों को लेग स्पिन खेलनी आ गई थी, उस एरा में दुनिया के बेहतरीन लेग स्पिनर एक साथ खेल रहे होते थे। अब्दुल कादिर ने जब लेग ब्रेक बॉलिंग शुरू की, किसी को लेग ब्रेक का मतलब भी नहीं पता था, किसी खासतौर पे न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडियन प्लेयर जो थे वो लेग ब्रेक पे ऐसे डांस करते थे कि उनको, उनके रिचर्ड जैसे प्लेयर को नहीं पता था 53 रन पे वेस्ट इंडीज की टीम आउट हुई है। तो कहने का मकसद ये है भाई कि जब कोचेस अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करेंगे, जब प्लेयर अपनी जगह किसी दूसरे को नहीं देंगे, तो यही असर होना है। क्या कहते हैं शब्बीर आप? आपकी बात बिल्कुल सही है कि आपने अब्दुल कादिर का जिक्र किया। दानिश कनेरिया एक बहुत बड़ा बॉलर था, उसने अपने टाइम पे बहुत अच्छे परफॉर्म किया, लेकिन वही कुछ आपको पता है कि टीम मैनेजमेंट और उसका क्या अभी भी शब्बीर में आपकी बात स्टोरी कर है। रहा हूं, अभी भी दानिश कनेरिया पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज्यादा हाईएस्ट विकेट टेकर है एज ए स्पिनर। आपके तो फैक्ट एंड फिगर वैसे ही उनको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, आप कह रहे हैं तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन आगे हम और आप क्या करें, क्योंकि जो अरबाब इख्तियार हैं वही कुछ करना नहीं चाहते टीम के लिए। अब हमारे तो हाथ बंधे हुए हैं, जुबान से हम कुछ कह देते हैं, वो नागवार लोगों को गुजरता लेकिन है। शब्बीर हमारे फराइज में शामिल है हाईलाइट करना, हाईलाइट करते हैं से आप भी करते हैं, हमसे जो होता है वो भी करते हैं। फैसल हमारे वो भी बेचारे दिल बर्दाश्त था, आप टिक्के कैसे बनाएंगे वो? सही बात आप बताएं, आप तो बनाएंगे लेकिन वो जायका नहीं होगा टिक्कों में, वो चाशनी नहीं होगी, वो मिठास और वो मिर्चें नहीं होंगी टिक्कों में। फैसल लास्ट वर्ड आपके। लास्ट वर्ड ये कि बहुत अच्छी बात आपने कही। देखिए इनोवेटर्स जो थे हमारे वो बॉलर ही थे जिन्होंने लेग स्पिन शुरू की सारी चीजें। लेकिन एक बात, ये बात फैक्ट है कि जो दानिश कनेरिया था वो बहुत अच्छे बॉलर भी थे, लेकिन बात ये होती है कि मुश्ताक एक पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जितवाने में बड़ा अहम किरदार आपका रोल प्ले रहा है, लेकिन पाकिस्तान को कुछ प्लेयर्स आपको अच्छे बताने चाहिए थे, उनको कुछ सिखाना चाहिए था। बिल्कुल बीच मझधार में छोड़ के इस तरह जाना और पाकिस्तानियत का नाम भी लेना कि मैं पाकिस्तानी हूँ, तो आपको कुछ ना कुछ सिखाना चाहिए था। अच्छा इंसान वही होता है जो जिसके पास अपना एक हुनर हो, जिसके पास वो काबिलियत हो, जिसके पास वो तजुर्बा एक्सपीरियंस हो, वो दूसरों को शेयर करे। सिर्फ जाते जाते मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ कि अब पाकिस्तान की टीम वापस आएगी, आप क्या देखते हैं कि टीम में बड़ी चेंजिंग्स आएंगी? शब्बीर कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि मैं भी यही, बिल्कुल मुझे भी यही लगता है। मैं आपसे पूछने का मकसद यही था कि टीम में कोई चेंजिंग नहीं होगी भाई, टीम यही, किसी चीज में कोई चेंज नहीं होगी। मैं एक छोटी सी बात और करता हुआ चलूं, फिर आप ये प्रोग्राम वाइंड अप करते हैं। देखिए होता ये था एक जमाने में शबीर, आपको याद होगा, पाकिस्तानी कपड़ा जाता था जापान, वहां की स्टैंप लगती थी और वापस आके वो 200 रुपए गज वाला 2000 रुपए गज में बिकता था। इसी तरह सकलैन मुश्ताक और मुश्ताक अहमद पे इंग्लैंड का ठप्पा लगवाया, अजहर महमूद पे इंग्लैंड का ठप्पा लगवाया और वो कीमती तरीन बंदे हो गए। जबकि हमारे पास पाकिस्तान में दुनिया के ग्रेटेस्ट प्लेयर मौजूद हैं, जिनको अगर मैं नाम लेना शुरू करूं तो हमारा प्रोग्राम शायद 2-3 घंटे का हो जाए। लेकिन बात यह है कि हम हमेशा से अंग्रेज से जो है वो मरूब रहे हैं, हम हमेशा से एक जाहिल इंग्लिश बोलने वाले से मरूब हो जाते हैं, लेकिन एक पढ़े लिखे उर्दू बोलने वाले से मरूब नहीं होते। बहरहाल व्यूअर्स, आज का थोड़ा सा ज्यादा बड़ा ये हमारा प्रोग्राम हो गया, थोड़ा सा जज्बाती हो गए, शब्बीर भी, फैसल भी, मैं भी, लेकिन क्या करें, जज्बात तो बहरहाल उभरेंगे ना, जज्बात तो निकलेंगे ना। बहरहाल व्यूअर्स, हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए आप, ताकि हम और ज्यादा तवानाई के साथ बहुत सी चीजें वो हाईलाइट कर सके जो आम टीवी चैनल पे और न्यूज चैनल पे नहीं होती। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।